भारतीय जनता पार्टी 2017 में स्पष्ट बहुमत प्राप्त की थी, उसके वोटों के अंतर को और देखिए कितने वोटों से वो जीते हैं और कैसे कैसे इतनी कामयाबी से अपने से। देखिए हमारी कामयाबी क्या है, ये तो कहते थे इनको भगाना है, मैं तो कह रहा हूँ, अभी भी कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ना हमारा, अगर हमारी बात नहीं सुनेगा तो हम उखाड़ेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। पर जनता अपना रही है सर। कहाँ जनता अपना, कहाँ जनता अपनाई है? चार कितनी सीटें रही हैं वो तो आप खुद ही वैज्ञानिक हैं, खुद ही आप डाटा वैज्ञानिक हैं, तो आप देख लीजिए कितनी सीटें कितने परसेंट पे जीते हैं, कितने मतों से जीते हैं, कितने रिकाउंटिंग में जीते हैं, ये सब आपके पास है। सर 274 सीट से अभी। अरे भाई वो मैं कह रहा हूँ सब कुछ फिगर पे, जो मैं जो बता रहा, रिकाउंटिंग में कितने भी जीते हैं, और रोज नया वो आ रहा है, खुलासे हो रहे हैं, वो सब आपके फ़ोन पे भी आ रहे हैं, हमारे फ़ोन पे भी आ रहे हैं, हम सब लोग सुन रहे हैं। तो पहले जैसी ताकत मिलेगी अब आंदोलन? पूरी ताकत है, पूरे किसान मोर्चा एक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग इकट्ठा होकर लड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लड़ोगे फिर इकट्ठा हो गए सब एक, भाई कोई नहीं। ये तो देखिए ये नरेंद्र मोदी की कैबिनेट नहीं है कि इसमें एक आदमी बोलेगा दूसरा आदमी सुनेगा। ये संयुक्त किसान मोर्चा का लोकतांत्रिक तरीके से काम करने का तरीका है। इसमें हम अपनी बातों को रखते हैं और हम कोई बात कहते हैं तो हमारा कोई साथी हमारा प्रतिरोध भी कर सकता है। हम संविधान को मानते हैं और लोकतंत्र को मानते हैं। सर आप लोगों ने जो बॉर्डर खाली करे थे 15 तारीख को, क्या उससे कोई फ़ायदा मिला आप लोगों को बॉर्डर खाली करने? देखिए क्या होता है, हम 13 महीने से लगातार थे वहाँ पर, हम कोई बॉर्डर पर बैठे तो आए नहीं थे, तो लेकिन ड्यू प्रोसेस था, सरकार ने हमसे वादा किया था हम आपकी बातें मानेंगे, तो उस बातें को रख के हमने वादा पूरा किया था अपना। अब सरकार अपने वादे से मुकर गई तो सरकार की दिक्कत है, तो उसे लड़ेंगे हम। हमने स्थगित किया था आंदोलन, बस खत्म। तो कानून तो वापस हो गया, एमएसपी की लड़ाई है। एमएसपी की लड़ाई है, और अपने लखीमपुर खीरी के जो हमारे शहीद हुए हैं उनके परिवारों को न्याय दिलाना है, और जो पीड़ित है उनको न्याय दिलाना है। लखीमपुर मुद्दा बड़ा हावी रहा, लेकिन सारी सीटें जीत के बीजेपी वहाँ देखी। अब बीजेपी किन मुद्दों पर कैसे जीती हो तो बीजेपी वहाँ का आकलन करना सर आकलन तो आप लोगों को देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, किसानों ने वहाँ वोट किया है, बहुत सारे सीटों पर वो किन मतों से जीते हैं उसका वो वही जानते हैं। और मैं एक और चीज़ बता दे रहा हूँ, ये जो किसान आंदोलन है, ये भारतीय जनता पार्टी अभी जो समीकरण चुनाव जीतने के बाद पहली पार्टी होगी जो तुरंत बैठ गई है, समीक्षा कर रही है कि हम यहाँ कैसे हार गए, और ये जो सीटें भी हम जीत गए हैं वो कैसे हम इतनी कम मार्जिन से जीत गए, जिसमें उनको था कि हम पूर्ण बहुमत से प्राप्त। तो अच्छा ही है ना, पर आप लोग अभी भी नहीं कर रहे ना। देखिए अपने क्या हम क्या समीक्षा करें? मुजफ्फरनगर विधानसभा हार गए। अरे भाई हम क्यों समीक्षा करें? जो चुनाव लड़ रहा वो समीक्षा करेगा कि हम चुनाव लड़ रहे थे। आप मुरादाबाद मंडल चलिए, मुरादाबाद मंडल सफाई कर दी हमने। हमारे संयुक्त किसान मोर्चा में भारतीय किसान नस्ली का हूँ, हमारा संगठन वहाँ पर है, हमने सफाई कर दी। चलिए आप देखिए, आप लाइए डाटा। असली नकली भी कब? असली नकली नहीं है, संगठन का नाम है ये संगठन का नाम है। ये लड़ाई खत्म हो जाएगी? कोई किस चीज़ की लड़ाई? हर संगठन है, जैसे आपका चैनल है, क्यों आप एक चैनल में नहीं हो? सब लोग एक चैनल में क्यों नहीं हो? कुछ नहीं क्यों लग रहा है? कोई आरोप नहीं किसी पे, सब साथी हैं, सब अपना बता रहे हैं, और सब कुछ पारदर्शी तरीके से होगा, चिंता मत करिए आप। हाँ जो मांगे आपको नोट लेटर पे मिली थी, जो सचिव, मैं वही कह रहा हूँ कि आज वही समीक्षा हुई है, और इन्हीं सब विषयों को लेकर हम लोग 11 से 17 अप्रैल को हम लोग रोज करेंगे, रोज दिवस मनाएंगे। ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, डिटेल्स में आपको धीरे धीरे आपको सब बता दिया जाएगा। अब धीरे धीरे आंदोलन चलता रहेगा। आंदोलन अब चलेगा, स्थगित हुआ है आंदोलन। एक आप ड्यू प्रोसेस में 13 महीना बैठे तो इतने लंबे से और तो नहीं बैठ जाएंगे ना, ऐसा तो है नहीं लगातार आप एक ही काम। सर इन नतीजों से कमजोर हो गए हम क्यों कमजोर? आप इस बात को मानो मत मानो, पर जनता ने मैसेज दे दिया। कौन जनता ने मैसेज दे दिया? जनता ने मैसेज के साथ थे। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों से जाके पूछिए, उनको रातों को नींद नहीं आ रही। कृषि मंत्री ने तुरंत बयान भी दिया था कि हम दोबारा भी लाएंगे। अरे भाई रातों की नींद हराम है उनकी, लेके आए तो पता चल जाएगा फिर। जो 9 दिसंबर को सरकार ने जो हमें लेटर दिया था, उस पर क्या प्रगति हुई सरकार की तरफ से वो देखा, और उसमें हमें पाया कि सरकार ने अपने वादे की पूरा नहीं किया, वादा खिलाफी किया है। तो इन सब विषयों को लेकर हमने चर्चाएं की हैं, और लखीमपुर खीरी के विषय में भी जो हमारे पीड़ित हैं उनको किस तरह के न्याय दिलाया जाए कोर्ट के माध्यम से, और बाकी उन विषयों पर भी हमने वो किया है, और किस तरीके से उन्हें मुआवजा और बाकी और प्रदान किया जाए उस विषय पर बातचीत हुई है। साथ साथ एक 11 से 17 अप्रैल का भी एक रोष मार्च
रोज मतलब एक कार्यक्रम बनाया है। मतलब डेली 11 से 17? हाँ, और उसमें विभिन्न दिन का वो बाद में हम बता देंगे आपको, और उसमें एमएसपी और विभिन्न मुद्दों को लेकर हम लोग करेंगे, ऑल ओवर इंडिया करेंगे। लेकिन सर आज कई गुट नजर आए यहाँ पर मीटिंग के दौरान। देखिए ऐसा है कि गुट तो नहीं इसको कहा जाए, ये देखिए डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में क्या होता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जब आप बात करते हैं तो हर साथी के अपने अपने मतमतांतर है, ऐसा कुछ विरोध नहीं है आपस में, कुछ ऐसा नहीं था। अब सब एक हैं और सब इकट्ठा होकर सर आपको हॉल से निकलकर बाहर बैठना पड़ा, आप कह रहे विरोध नहीं है? मैं हॉल से कहाँ निकल के बाहर बैठा, मैं तो यहाँ भी था, अभी। फंडिंग को लेकर कुछ चर्चाएं हुई? वो जो हमारा था सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, उसका बताया लोगों ने कि कितना खर्च हुआ है और कितना बचा है, ये सब बातें बताई हैं, और उसकी और विस्तृत जानकारी बाद में वो बताएंगे। लेकिन जो लोग चुनाव लड़े उनका क्या, उनको बाहर कर दिया स्कीम से? ऐसा किसी को कोई बाहर करने का किसी को वो नहीं है। 4 महीने से वैसे ही अप्रैल तक था कि अप्रैल तक वो साथी वो रहेंगे, तो वो सब चीज़ें हैं, वो सब बातें होती रहती हैं, और अब कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। लोग तो कह रहे हैं उनको अभी नहीं एंट्री दी जाएगी। मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत बड़ा इशू नहीं है ऐसा। हमारे कई साथियों के साथ योगेंद्र जी बीच में 1 महीने सस्पेंड रहे हैं, तो ये स्कैम है। क्या उम्मीद है वो वापस आ सकते हैं? चड़ूनी जी बीच में सस्पेंड थे, वापस आए ना। योगेंद्र जी थे, फिर वापस आ गए। तो सारे साथी, ड्यू प्रोसेस है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ क्या होता है, किसी को कोई निकालता उकालता नहीं, एक ड्यू प्रोसेस होता है, उसमें हम एक्सप्लेनेशन लेते हैं लोगों का कि आपने ये कार्य किया या ये बयान दिया, क्यों दिया। तो एक्सप्लेनेशन से एक कमेटी बनती है, सेटिस्फाइड हो जाती है, उसी तरह कमेटी फॉर्म हो जाएगी, बातचीत हो जाएगी। ठीक है, तो फिर अलग अलग क्यों? कोई अलग नहीं है, सब एक हैं, सब एकतापूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं, कहीं अलग नहीं है। नरेंद्र मोदी के एजेंडे के खिलाफ, किसान विरोधी एजेंडे के खिलाफ, कॉरपोरेट के खिलाफ ये किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा मजबूती से एक है, लड़ाई करेगा। और 11 से जब 17 अप्रैल को देखेंगे, एक एक संगठन आपको दिखेगा आंदोलन करते हुए। अच्छा, आंदोलन दोबारा होगा? आंदोलन शुरू हो रहा है, प्रोसेस अलग है, और 11 से 17 अप्रैल को विभिन्न दिनों पे अलग अलग दिन हम उस हफ्ते को मना रहे हैं। उसमें एमएसपी को लेकर और तमाम और जागरण करेंगे, हम लोगों के बीच में जाएंगे, और सरकार ने क्या क्या हमसे वादा किया, पूरा किया, नहीं किया, उस विषयों के हम जानकारी। आप लोगों ने 13 महीने आंदोलन किया, सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ा? पूर्ण बहुमत में सरकार। देखिए अब तो ये विपक्ष के जो दल लड़े उनसे पूछ सकते हैं आप।